काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बच्चों को फिर से सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिस चैप्टर को हम लोग बार बार पढ़ते हैं। और ये होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है। उसके बाद ही और किसी चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पर्सन क्या है। इजी गोइंग बच्चे समझ जाएंगे कि पर्सन क्या होता है। उसके बाद हम नंबर को बताएंगे। तो आइए हम पर्सन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कभी भी हम ट्रांसलेशन बनाने चलते हैं तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि पर्सन को जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट हम लोग ढूंढते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि ये सब्जेक्ट किस पर्सन का है, फिर नंबर कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम देखते हैं कि पर्सन कितने तरह के होते हैं। तो पर्सन जो है ये होते हैं तीन तरह के। तीन है। पहला हो जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। और तीसरा हो जाता है थर्ड पर्सन। जब हम पर्सन को जान जाते हैं कि तीन तरह के पर्सन होते हैं तो उसमें कौन कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में हम देखते हैं कि आई होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या कोई सिंगल नेम होता है, चाहे राम हो, मोहन हो, सोहन हो, पटना हो, दिल्ली हो, चाहे जो कुछ भी होता है तो वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। तो हमेशा से आप बच्चों को जानने के लिए बहुत ही आसान होगा कि फर्स्ट पर्सन हम उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा कोई चीज कहा जाए, किया जाए, या जिसके द्वारा हमारी बात एक दूसरे तक जाती है। तो कहने वाला व्यक्ति ही फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं हो गया, वी हो गया, यानी मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यहां पर जब मैं आपसे कहता हूं तो ये मैं का अंग्रेजी आई होता है और वह होता है फर्स्ट पर्सन। वी ये हम लोग है, हम लोग कहते हैं, तो वहां पर आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। अब सेकंड पर्सन वो होता है कि कोई जब कहता है तो उसके सामने कोई सुनने वाला भी होता है, और सुनने वाला ही सेकंड पर्सन होता है। जैसे कि तुम या आप। और यू होता है उसके लिए कि जैसे आप कहिए तब, आप लोग कहिए तब, तुम कहिए तब और तुम लोग कहिए तब। सिर्फ उसका अंग्रेजी जो होता है यू होता है। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन के लिए। तो पहला तो हो गया कि जो कहता है वह फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, लेकिन जो इसके बारे में अगर बात किया जाता है तो वह होता है थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि ही, सी, इट, दे इत्यादि कोई भी चीज, कोई वस्तु का नाम हो गया, चाहे जो भी होता है, तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वह होता है थर्ड पर्सन। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है और वी भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब हमको नंबर पढ़ना जरूरी होता है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि नंबर की बात जब आती है, नंबर की बात जब आती है तो यहाँ पर दो हो जाता है। एक सिंगुलर नंबर हो जाता है और दूसरा हो जाता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। अब जब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात आती है तो यहां पर क्या होता है कि सिंगुलर नंबर में क्या होता है कि एक की बात करते हैं, जैसे आई है, और एक से अधिक की जब बात हम करेंगे तो वह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। प्लूरल में आ जाते हैं, जैसे एक से अधिक हो गया, वी हम लोग हैं तो उसमें कई लोग हो गए, तो ये होता है प्लूरल नंबर। अब सेकंड पर्सन में चूंकि कि यू है तो तुम के लिए भी यू का व्यवहार होता है और तुम लोग के लिए भी यू का व्यवहार होता है, जिसमें कि आप कहिए चाहे आप लोग कहिए, बात एक ही है सबके लिए।
एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, यू। उसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं तो यहाँ पर जो होता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या सिंगुलर में कोई भी नाम हो गया तो उसको सिंगुलर नंबर में आ जाता है। और प्लूरल में क्या हो जाता है कि या तो हम दे की बात करें, वे लोग की बात करें, एक से अधिक हो गया, या अगर हम कहते हैं कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, ये क्या हो गया, दो लोगों की बात कर रहा है तो यहां पर ये प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो जब हम जान जाएंगे कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, पर्सन कौन है, तो यहां से हमारी अब शुरुआत होती है कि नहीं, हमको ट्रांसलेशन बनाना है। और ये बेसिक चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, जब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, किस सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर कॉमा देना है, कहाँ पर हमको फुल स्टॉप देना है, अगर किसी भी सेंटेंस की हम लिखते हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन तो बना देते हैं, सेंटेंस तो पूरा लिख देते हैं, लेकिन वहां पर वो फुल स्टॉप देना भूल जाते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है कि अगर फुल स्टॉप भूल गए, कहीं पर इंट्रोगेशन का चिन्ह देना भूल गए, तो इस तरह से आपकी वहां पर गलती हो सकती है। इस तरह से कुछ ये बेसिक चीजें थी जो कि आज हमको बताना था। इस चीज को बता दिए, यहाँ से शुरुआत हम लोग करेंगे और फिर कल इसके आगे वाले जो हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे आगे चल करके हमको उसका रूल क्या है, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में हम कल इसको जानेंगे। अगले एपिसोड में इसको हम देखेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से रेगुलर पढ़ना है या सब कुछ जानते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो आपको देंगे तो सबसे पहले वो आपके तक पहुंचेगी। धन्यवाद।